पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव 2025 में जदयू ने ऐसा पलटवार किया जिसे न केवल राजनीतिक विश्लेषक बल्कि विरोधी दल भी अनुमान नहीं लगा पाए थे। जी हां, पिछली बार 43 सीटों पर सिमट पार्टी ने इस बार सीधे 85 सीटें जीतकर चुनावी मैदान में अपना दम दिखा दिया। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत मेहनत, कल्याणकारी योजनाएं और रणनीतिक राजनीति संतुलन ने इस बढ़त को संभव बनाया। तो आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से कि जदयू का ग्राफ 43 से बढ़कर 85 तक कैसे पहुंच गया और नीतीश कुमार ने गिरावट को कैसे संभाल लिया। मुस्कान। बिल्कुल, जेडीयू का प्रदर्शन इस बार अद्भुत रहा है और क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधे मैदान में उतरकर पार्टी के गिरते ग्राफ को संभाला है। उन्होंने 200 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा जनसंपर्क किया है और अन्य किसी भी मुख्यमंत्री या नेता को इतना आप अभियान करते हुए नहीं देखेंगे, प्रचार प्रसार करते हुए। तो उनकी जो 84 बड़ी सभाएं थी और दैनिक 10 सीट संपर्क अभियान, वो जनता से कहीं ना कहीं उनको जोड़ दिया, क्योंकि जैसे नीतीश कुमार बात करते हैं, उनका शांत स्वभाव है और जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि अब उनमें जो युवा है वो दादाजी टाइप का देखता है कि हाँ भाई दादाजी टाइप के हैं। जो महिला है वो पिता समान देखती हैं कि भाई हमारे लिए कुछ करेंगे। तो ये भरोसा कहीं ना कहीं उनके लिए एक फेवर कर गया। कहीं जगहों पर तो नीतीश कुमार को महिलाएं बापू का भी उपमा दे रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्र हो गया है नीतीश कुमार का और नीतीश कुमार अब बहुत शांत रहते हैं, प्यार से बोलते हैं, वो कभी भी अग्रेसिव नहीं होते हैं। अगर हम ऐसी बात ना करें तो वैसे भी नीतीश कुमार बहुत शांत रहते हैं, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बोलना कम पसंद करते हैं। साथ ही उन्होंने परिवारवाद में दूसरा कहीं ना कहीं एक विरोधी वाला दाव खेल दिया, क्योंकि आप समझिए कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे भी आएंगे। नीतीश कुमार के बेटे को कहीं जगह नहीं मिला इस विधानसभा में। तो क्लियर था कि परिवारवाद जो आरोप है वो आरजेडी पे ही लगा रहा। उनके बेटे निशान राजनीति में नहीं गए और हो सकता है अगली बार आए जब नीतीश कुमार का हो कि भाई अब हमको राजनीति से थोड़ा ब्रेक लेना है। तो कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स थे कहीं ना कहीं काम आए नीतीश कुमार को। तो मुस्कान, जदयू ने कल्याणकारी योजनाओं ने चुनावी परिणामों को कितना हद तक असर डालकर बदल दिया? देखिए, जेडीयू का जीत वास्तविक आधार था और लाभार्थी जो केंद्रित योजनाएं हैं वो टाइमिंग और प्रभाव बहुत बढ़िया था। और दो चार तो आप ही बता दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले कई योजनाओं की घोषणा की, जिससे विपक्ष तो परेशान था ही। अब आपको भी पता है 10,000 जो मिला है महिलाओं को, वो सबसे बढ़िया गेम चेंजर बना। उसके बाद 125 यूनिट फ्री बिजली मिल गया, जो लोग कह रहे थे 200, एटलीस्ट 125 तो मिला। वृद्धा पेंशन में आपको बताइए कि क्वांटिटी बढ़ गया। ये हो सकता है, देखिए ये प्रशांत किशोर बोल सकते हैं कि भाई आइडिया हमने दिया था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अब लग रहा होगा बेकार आइडिया दे दिए, नीतीश कुमार कर दिए। देखिए, नीतीश कुमार इसीलिए जाने जाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि किसका आइडिया है। अगर लगेगा ना कि आपका आइडिया अच्छा है, वो उसको लागू कर देंगे। तो वो बस जनता के हित में काम करते हैं। तो क्रेडिट किसको जाएगा? जो लागू करेगा, ना कि जो आइडिया देगा। तो कहीं ना कहीं काम किया है और जनता के बीच बात गया है कि भाई करने वाला कौन है? नीतीश कुमार। और श्रम कार्ड धारक मजदूरों को दीपावली पर आर्थिक सहायता देना, महिलाओं को 10,000 वोट मिलना, सॉरी रुपए मिलना, महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना, और कहीं ना कहीं ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके गया, ना कि घर में बैठे बैठे आपको पैसा मिल रहा है। और कई योजना है जो चुनावी लालच बताता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये असर वोट बैंक पे डाला है। तो मुस्कान, जदयू की राजनीतिक रणनीति इतनी प्रभावी कैसे रह गई? देखिए, 3 स्तर पे कामयाब रही। पहला तो मैदान स्तर पे बहुत मजबूत संगठन दिखा। जेडीयू बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक संवाद करते दिखा है। दूसरा कारण एनडीए मजबूत दिखा, क्योंकि दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ देर तालमेल में दिक्कत हुआ था, लेकिन उसके बाद सीट शेयरिंग बिल्कुल क्लियर था कि किसको कौन सी सीटें मिलेंगी, और जिससे ये लोग इंटैक्ट दिखा कि हम लोग भाई एक साथ हैं। तीसरा कारण विकास और जो एजेंडा था, नीतीश कुमार के सारे कामों को गिनवाया गया। भाई अभी तक कितना काम किए हैं, क्या उपलब्धि है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, शराबबंदी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आज भी निभा रहा। समझिए, शराबबंदी एक ऐसा पॉइंट था जिससे कहीं ना कहीं जो महिला थी वो डर गई। प्रशांत किशोर बोला माते भाई शराबबंदी हटाएंगे, ठीक, तो कहीं ना कहीं महिला डर गई कि अरे भाई शराब हट जाएगा, ये हमको फिर मारेगा। देखिए, शराब आज भी मिलता है, नो डाउट, शराब आज भी लोग जहरीला शराब पी रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि एटलीस्ट डर तो है लोगों को कि भाई पकड़ाएंगे तो भाई जेल जाएंगे।
पैसा लगेगा, जो दिए वो दुगना देना पड़ेगा। तो ये डर कहीं ना कहीं महिलाओं को अच्छा लगता है कि मेरा पति एटलीस्ट डर के तो कर रहा है, जो भी कर रहा है ठीक है, अपने पति के अगेंस्ट कितना बोलेगी। लेकिन अगर हम सीधे ओपनली मिलेगा तो ओपनली पी के आएगा, मारेगा। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर नीतीश कुमार का काम आया। कानून व्यवस्था आपको भी पता है कि अगर आज कोई क्राइम करता है 24 घंटा, 48 घंटा, एक हफ्ता, लेकिन वो पकड़ाता है। पहले की बात नहीं है, बिल्कुल पकड़ा केस सॉल्व भी हो बिल्कुल। आप आनंद सिंह देखिए, उन्हीं के पार्टी के हैं। आनंद सिंह पे जो भी केस हुआ, आनंद सिंह आज जेल में है, भले आज विधायक बन गए, लेकिन कानून व्यवस्था तो है। आज आप डर तो नहीं लगता है आपको, आपके सामने कोई रंगदारी दिखाएगा तो आप तो पुलिस को बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? पुलिस डर के वापस तो नहीं जा सकता, इतना डर तो है नीतीश कुमार के काल में। तो ये कहीं ना कहीं जो ये रणनीति है राजभर के ग्रामीण क्षेत्र, महिला, बुजुर्ग, मजदूर तबके के लोग को समर्थन दिलाने का कारण बनी। तो मुस्कान, भविष्य में जदयू की राजनीति इस ऐतिहासिक जीत का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसा रहेगा? देखिए, इससे कोई डाउट नहीं है कि चिराग पासवान आज एनडीए के साथ है, तो नीतीश कुमार का जो ये थोड़ा पोजीशन है थोड़ा बढ़िया हो गया है। क्योंकि पिछले बार आपको भी पता है चिराग पासवान ने क्या किया था। नीतीश आज सब इंटैक्ट दिख रहे हैं, तो देखिए कितना, कहा जाता है ना कि जब साथ होंगे तो मजबूती डबल हो जाती है। और अकेले उंगली एक साथ मिलकर मुट्ठी बन एग्जैक्टली तो 85 सीटों पे जो जीत जेडीयू को मिली है, वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में निर्णायक शक्ति बनकर उभरा है। और इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि पार्टी सरकार में अपनी नीतियां, कार्यक्रम को बिना किसी दबाव के लागू कर पाएगी। प्लस नीतीश कुमार का जो नेतृत्व पहले से अधिक मजबूत हुआ है, 2025 के बाद भी राजनीतिक संतुलन का केंद्र बिंदु माना जाएगा। इस जीत से जेडीयू का जो जनाधार है कितना स्ट्रांग हो गया, खासकर महिलाएं और जो गरीब वर्ग के लोग हैं। भविष्य में ये जीत जेडीयू की राजनीतिक पकड़ और दृढ़ता को और गहराई देगी। और कहीं ना कहीं जो 2025 का चुनाव है वो साबित कर दिया कि नीतीश कुमार सिर्फ अनुभवी नेता नहीं, बल्कि रणनीति, संगठन और एक जानकार नेता भी है। जी। तो मुस्कान, मतलब यह एक ऐतिहासिक जीत थी जो कि अब बिहार को देखने को मिली और इतिहास के पन्नों में लिखी भी जाएगी। तो अब इस बार जदयू ने ना सिर्फ सीट दोगुनी की, बल्कि बिहार की राजनीति में फिर से खुद को केंद्रित ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। आपकी क्या राय है जदयू के लेकर, नीतीश कुमार को लेकर और उनकी प्रभावशाली योजनाओं को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।